हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 7B का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एडीजे। अब आप बोलोगे कि सर ये एडीजे क्या होता है? एडीजे कहीं सर वो अल्लू अर्जुन का फिल्म आया था जो एडीजे डीजे, कहीं सर उसका तो ये ए डीजे नहीं है ना? ये सर जो साउंड सब में शादी उदी सब में जो साउंड बजता है, डीजे बजता है, वो डीजे तो नहीं है ना? नहीं, वो डीजे नहीं है। हम लोग मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से जो है आज हम लोग एडीजे निकालने सीखेंगे। एडीजे क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको इसको पढ़ना है और एग्जाम में इसको पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एडीजे के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है हम लोग करेंगे। ठीक, अब समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार मैट्रिक्स में एडजॉइंट एडीजे का मतलब होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट ए किस तरीके से निकाला जाता है? ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। अब हम लोग जो है वो बुक का क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले भी बता रहा हूं, बुक के लिए आप लोग बीएमटी के लिए चाहे तो एसके सिंह का बुक को रेफर कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। ठीक है, यहां पे 3 रो है, 1 2 3, 2 3 2 और 3 3 4 रो है और कॉलम है। तो बेसिकली 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, यानी हम लोगों का जो है ये हम लोगों का क्यूब मैट्रिक्स है। अब क्या बोला हम लोगों को निकालने? ए। अब फिर से वही बात है, तो एडीजे का मतलब होता है भाई एडजॉइंट। एडजीजे का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ए। एडीजे ए बोले तो एडजॉइंट ए। अब सवाल आता है कि सर एडजॉइंट ए निकाला कैसे जाता है? तो एकदम इसको अच्छे तरीके से समझना। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां एक जो मैट्रिक्स ए दे रखा है, हम लोग एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे। मैट्रिक्स ए दे रखा है, हम लोग एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे और उस बी के अंदर का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट मैट्रिक्स ए का ही होगा। ठीक है, यानी बेसिकली जो है हम लोग ए का एक डुप्लीकेट बनाएंगे और उसका नाम मैट्रिक्स बी रखेंगे। ठीक है सर, लेकिन उसके लिए एक सेंटेंस लिखना होगा और ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ए और इनवर्स मैट्रिक्स निकालते समय। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, चलो हम लोग लिखते हैं लेट बी इज मैट्रिक्स। लेट बी इज मैट्रिक्स। चलो मान लिए कि बी इज मैट्रिक्स है वेयर एलिमेंट्स ऑफ दिस आर कोफैक्टर ऑफ द कोरोस्पोंडिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अरे बाबा रे बाबा, सर इतना लंबा क्या लिख दिए आप? हम इतना लिख रहे हैं कि चलो माना कि बी एक मैट्रिक्स है और उस बी के अंदर का जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट मैट्रिक्स ए का है। ठीक है सर, तो हम लोग अब क्या किए भाई, एक मैट्रिक्स हम लोगों का बी बन गया और इस बी के अंदर का जो भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए का है। ठीक है, तो चलो बताओ मैट्रिक्स ए में हम लोगों का क्या किया है? चलो मैट्रिक्स बी हम लोग माने और मैट्रिक्स बी के अंदर का सारा एलिमेंट किसका है? ए का है। तो ए में देखो क्या है, 1 2 3 2 3 2 और 3 3 4। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं किया, उसी के लिए ऊपर एक डायलॉग लिखे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां, अब जो यहां जो चीज निकालेंगे वही चीज आपको सीखना है, और यही चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एकदम अच्छे तरीके से इसको समझना कि क्या निकालेंगे। ठीक, अब एक बात याद रखना, कभी भी अगर मैट्रिक्स है, सपोज कर लो ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर का जो एलिमेंट होता है वो कैसे होता है? प्लस में होता है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में। इस फॉर्मेट में जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो यहाँ 1 2 3 2 3 2 और 3 3 4 है, ये भी जो हम लोग का है प्लस माइनस में है। ठीक, आ गया समझ में? अब हम लोग को क्या करना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं, इस चीज को सीखना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हाँ, यहां जो हम लोगों का ये जो हम लोग छुपाएंगे, पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, एक एक करके जो है सबको छुपाते जाएंगे। अब देखो सबसे पहले ये 1 है, 1 को छुपाओ, 1 को छुपाएंगे रो में और कॉलम में। तो 1 को इस तरह से रो में छुपा दिए और 1 को इस तरह से हम लोग कॉलम में भी छुपा दिए। ठीक है, इसको छुपा दिए, ये ग्रीन कलर है, ये छुप गया। जब ये दोनों छुप गया तो बचा क्या, तिरछा तिरछा, देखो क्या बचा भाई, 3 2
3 2 3 4 देखो ये बचा है, ये बचा कि नहीं बचा? हाँ सर ये बिल्कुल बचा। और जो बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 तो 3 चौके 12, तो 3 चौके कितना हो गया? 12 हो गया। और फिर बीच में एक माइनस देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को, तो 3 दूनी 6, ये मेरा हो गया ब्रैकेट। इसके बाद ये सबसे पहला डिजिट प्लस का होता है तो यहाँ प्लस देंगे। बोलो समझ में आया? छुपाएं पहले 1 को, रो से भी छुपाएं कॉलम से भी, उसके बाद जो बचा उन दोनों को तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करके जो है वो वैल्यू हम लोग लिख दिए। क्लियर है? सिमिलरली ऐसे ही हम लोग हर चीज को छुपाएंगे, एक एक करके सबको छुपाएंगे। चलो एक को छुपाएं, अब एक के बाद हम लोग अब छुपाएंगे 2 को, इस 2 को छुपाएंगे। तो 2 को रो से भी छुपाओ और 2 को कॉलम से भी छुपाओ। तो देखो छुपा दिए। तो बताओ भाई बचा क्या? बचा मेरा ये पार्ट बचा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। एक मल्टीप्लाई के बाद माइनस देंगे, माइनस दिए, फिर 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। ठीक हो गया। अब देखो ये पहला डिजिट प्लस था, प्लस के बाद माइनस होता है तो यहाँ माइनस देंगे। ठीक, इसके बाद फिर प्लस होता है तो प्लस देंगे। इसके बाद ऊपर में फिर एक को छुपाएंगे, ये 2 को छुपाए थे ना। अब नेक्स्ट टाइम किसको छुपाएंगे हम लोग? नेक्स्ट टाइम हम लोग छुपाएंगे 3 को। ये देखो रो से भी छुपा दिए और ये देखो 2 को कॉलम से भी जो है हम लोग छुपा दिए। इसके बाद क्या बचा? तो देखो बेसिकली जो है क्या बचा, ये देखो ये मेरा बचा। अब इन दोनों को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 होगा, माइनस 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, ये मेरा एक मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग इसको यहां से करेंगे क्लोज। आया समझ में? एक रो को एक एक करके छुपा दिए, हो गया। अब आते हैं सेकंड रो में। अब सेकंड रो का बारी है, सबको छुपाएंगे, सबको छुपाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको छुपाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें। अब हम लोग छुपाएंगे 2 को। तो जब 2 को छुपाएंगे तो 2 सीधा सीधा यानी रो में भी छुपेगा और 2 जो है मेरा वो कॉलम में भी छुपेगा, यानी ये छुप गया, छुप गया। और छुप जाने के बाद देखो अभी क्या बचा, ये पार्ट बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्लस के बाद हमको पता है यहाँ पे माइनस होगा, माइनस लिखे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, फिर माइनस देंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। फिर यहाँ माइनस है, माइनस के बाद प्लस होगा, छुपाएं। फिर अब नेक्स्ट को छुपाएंगे। ठीक है, अब 2 को छुपाए थे, अब 2 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग छुपाएंगे 3 को। देखो जी किसको छुपाएंगे, ये देखो हम लोग 3 को छुपाएं। अब 3 को रो में भी छुपाएंगे, लो जी 3 को सीधा सीधा रो में भी और कॉलम में भी छुपा दिए, लो छुपा दिए, छुपा दिए। सीधा से भी एक पेन रख के आप ऐसे करके छुपा देना। ठीक है, छुपा दिए। तो भाई बचा क्या? तो बचा मेरा ये पार्ट बचा। अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। ठीक है, तो 1 × 4 करेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस देंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो गया। फिर प्लस के बाद यहाँ माइनस होगा तो माइनस लिखे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले को छुपाएंगे। ठीक है, फिर इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट वाले को छुपाएंगे। तो बताओ अगर देखो अगर छुपाएंगे नेक्स्ट को यानी कि 2 को छुपाएंगे तो लो छुपा दिए 2 को। 2 को इधर से भी छुपा दिए और 2 को इधर से भी छुपा दिए, लो छुपा दिए। तो बचा क्या? जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 2 को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को तो 3 होगा, फिर माइनस 3 दूनी के 6 होगा। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ इरेज करते। ठीक है, चलो अब इसके बाद प्लस के बाद माइनस के बाद फिर यहाँ पे प्लस होगा। अब हम लोग एक एक करके जो है सेकंड रो में भी सबको छुपाएं। अब आते हैं हम लोग थर्ड रो में। ठीक है सर, आओ थर्ड रो में। तो देखो थर्ड रो में ये 3 है, 3 को छुपाएंगे। हाँ सर छुपा दो। तो रो में भी छुपाएंगे 3 को और कॉलम में भी छुपाएंगे। हाँ सर छुपा दो। छुपा दोने के बाद जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 3 को, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर प्लस के बाद यहां माइनस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर चलो हो गया इसको। अब हम लोग को किसको छुपाना है? सेकंड पार्ट को, सेकंड वाले को। ठीक है, तो हम लोग को अब सेकंड वाले को छुपाना है, यानी 3 को छुपाना है। तो 3 को कॉलम में भी छुपाओ और 3 को भी रो में भी छुपाओ, लो छुपा दिए। छुपा देने के बाद जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो बचा है उसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, रुक जाओ जी थोड़ा सा, क्या हो गया? टच ठीक से काम ही नहीं कर रहा है।
पहले हम लोग छुपाएं 3 को रो में भी छुपाएंगे और इसको कॉलम में भी छुपाएंगे, फिर जो बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। यानी क्या हो क्या रहा है ये, चलो जी ब्लैक वाला से छुपाओ, छुप नहीं रहा है ठीक से, ये लो छुपा दिए इसको हम लोग। और जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, फिर माइनस के बाद प्लस आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो बचा है उसको छुपाएंगे हम लोग। यानी लास्ट क्या बचा है हम लोगों का यहाँ पे 4 को छुपाएंगे। लो 4 को रो में भी छुपाएं, 4 को कॉलम में भी छुपाएं, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 और 3 को और 2 को, तो 3 1 जा 3 होगा, -2 2 जा 4। बताओ जी यहाँ समझ में आया क्या किए? एक एक करके सबको छुपाना है, एक एक करके क्या करना है, सबको छुपाना है, एक एक करके सबको छुपाना है, और उसके बाद जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। पहला डिजिट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और एक एक करके सबको छुपाएंगे। पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, फिर आएंगे दूसरा रो में, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, फिर तीसरा में आएंगे, तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, और तीसरा रो का तीसरा कॉलम। रो से भी छुपाएंगे और उसको कॉलम से भी छुपाएंगे। जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, चलो इतना समझ में आ गया हम लोग को, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही मेहनत करना है और नेक्स्ट 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कैसे आएगा? तो अब इसको ऊपर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां ये जो निकाल करके लाए हैं ये हम लोगों का बी आया, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करके चलो सबको लिखो। तो देखो ये दोनों 12 और 6 घट जाएगा आपस में, तो ये 6 बचेगा, ये -8 है और ये -8, मतलब -8 और माइनस इंटू माइनस +6, तो -8 + 6 घटेगा तो -2 होगा, ये +6 है और -9 है तो ये -3 होगा, ये -8 माइनस इंटू माइनस +1 तो -8 + 9 तो ये +1 होगा। इसके बाद ये होगा हम लोगों का -5, ये है हम लोगों का -3 और +6 तो ये +3 होगा। ये हो गया हम लोगों का -5 होगा हम लोगों का, ये -2 + 6 तो ये 4 होगा। इसके बाद ये जो हम लोगों का है +3 - 4 तो ये -1 होगा। ठीक है, सबको हम लोग मल्टीप्लाई, सबको जो है वो प्लस माइनस करके दिखा दिए। ठीक है, प्लस माइनस तो भाई हम सब कर ही सकते हैं, तो नॉर्मल है। हाँ सर, अब हम लोगों को क्या निकालना था, एडजॉइंट ए निकालना था। तो अब देखो हम लोग निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं नाउ, हमको निकालना है ADJA, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है बी का ट्रांसपोज। हम आप लोगों को बताए थे ना ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में बदल दो। यहां देखो ये हम लोग मैट्रिक्स बी निकाल के लाए हैं, तो ये जो मैट्रिक्स बी निकाल के लाए हैं इसको बदल दो, यानी जो जो रो में है उसको कॉलम में बदल दो। आंसर आ गया। तो देखो यहां पे पहला रो क्या है मेरा, 6 - 2 - 3 रो है, इस रो को हमको बदल देना है कॉलम में, इस रो को लिखेंगे कॉलम में, तो इसको कॉलम में लिखो 6 - 2 - 3। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड रो क्या है हम लोगों का, इसके बाद देखो हम लोगों का सेकंड रो क्या है, 1 - 5 और 3, तो इसको हम लोग सेकंड रो में लिखेंगे। ठीक है, 1 - 5 और 3। इसके बाद हम लोगों का थर्ड रो क्या है, तो थर्ड रो है हम लोगों का -5 4 -1, तो इसको थर्ड रो में लिखेंगे -5 4 और -1। ये हम लोगों का हो गया आंसर। लो जी, आ गया एडजॉइंट। क्या किए, कुछ नहीं किए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था उस मैट्रिक्स को लिखे, उसके बाद हूबहू उसका डुप्लीकेट मैट्रिक्स बी बनाए, मैट्रिक्स बी का एक एक एलिमेंट को छुपाते गए, छुपा करके जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके जो आया उसको प्लस माइनस करके निकाले, तो वो मैट्रिक्स बी आया। अब एडजॉइंट ए बोला था, तो जो मैट्रिक्स बी निकाल के लाए हैं उसको ट्रांसपोज कर दिए, मतलब उसको हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, मेरा आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आपको जो है एक ही बार में ये चीज जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अब हम लोग जो है बुक का क्वेश्चन हो गया, अब एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। देखो अभी नहीं, ऊपर में नहीं समझ में आया था तो देखो यहां समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, यहां बोला गया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए दिया है, इसका एडजॉइंट निकालने बोला। तो हम अभी ऊपर बताए थे कि जब एडजॉइंट ए निकालने बोलेगा तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देखते हुए मैट्रिक्स बी निकालेंगे। तो देखो उसी के लिए डायलॉग लिखा, जो हम अभी डायलॉग बताए थे सेम वही डायलॉग देखो यहां लिखा है। अब ये जो मैट्रिक्स ए था उसके हुबहू एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे, ये नहीं लिखा हम लिखेंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या बताए थे कि जब मैट्रिक्स बी आ जाएगा तो एक एक करके सबको छुपाएंगे। हाँ सर बोले थे सबको छुपाएंगे। तो देखो ये यहाँ पे डायरेक्ट बनाया है मैट्रिक्स बी, किस तरीके से छुपाया है। सबसे पहले ये देखो ये 1 को छुपाया, तो 1 को छुपाते हैं तो ये रो में भी छुपेगा और 1 कॉलम में भी छुपेगा, ठीक है। और पता है हमको कि मैट्रिक्स में एक एलिमेंट प्लस में होता है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, 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 ऐसा होता है। तो देखो ये प्लस में है तो जो बचा उसको 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो देखो ये यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया, ठीक। अब प्लस के बाद माइनस होता है तो देखो ये माइनस लिखा। इसके बाद किसको छुपाया है, तो इसके बाद देखो जी यहाँ छुपाया है 2 को। 2 को छुपाएंगे तो रो से भी छुपाओ और कॉलम से भी छुपाओ, ये रो से भी छुपेगा और कॉलम से भी छुपेगा। इसके बाद क्या बच गया, ये 0 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है वो, ठीक है। वैसे ही फिर देखो आगे बढ़े, अब इसके बाद छुपाएगा वो 3 को, तो ये 3 है, 3 को छुपाएगा, रो से भी छुपाएगा और कॉलम से भी छुपाएगा। फिर जो बचा 4 और 3 को, 4 और 0 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेगा तो 10। तो देखो ये यहाँ दिखाया, ठीक है। अब देखो रो में तो सबको छुपा दिया फर्स्ट रो, अब आएगा सेकंड रो में, सेकंड रो को छुपाएगा। तो सेकंड रो में ये 0 है तो 0 को छुपाएगा, रो से भी छुपाएगा और ये कॉलम से भी छुपाएगा, छुपा दिया। फिर जो बचा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ये 6 आएगा। इसके बाद 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 12 आएगा, ठीक। अब ये प्लस के बाद देखो ये डिजिट यहाँ माइनस वाला होता है तो यहाँ माइनस दिया, माइनस के बाद फिर प्लस होता है तो देखो प्लस लिखा। इसके बाद अब छुपाएगा पॉइंट नंबर 2 को, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में मेरा क्या है जी, देखो तो पॉइंट नंबर 2 में 5 है, 5 को छुपाएगा तो रो से भी छुपाएगा और कॉलम से भी। फिर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 होगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 होगा। देखो 3 और 6 आया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेगा, अब आगे बढ़ करके जो है वो थर्ड पॉइंट को छुपाएगा यानी 0 को, तो 0 को रो से भी छुपाएगा, 0 को कॉलम से भी छुपाएगा। फिर जो बचा 1 और 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 होगा और 2 और 2 4 होगा। तो देखो माइनस है क्योंकि प्लस के बाद माइनस होता है तो 4 - 4, ठीक है। अब सेकंड रो में भी सबको छुपाया। अब वैसे ही एक एक करके जो है अब थर्ड रो को छुपाएगा। तो थर्ड रो में सबसे पहले बारी किसका है छुपने का, 2 को छुपाएगा, रो से भी छुपाएगा और कॉलम से भी छुपाएगा। फिर 2 × 0 करेगा तो 0 होगा और 3 × 5 = 15। तो देखो ये यहाँ पे लिखा। सिमिलरली अब आगे बढ़ेगा और आगे जो है वो किसको छुपाएगा, अब 4 को छुपाएगा। लो 4 को छुपाया, रो से भी छुपाया और कॉलम से भी छुपाया। जो बचा उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर वैसे ही लास्ट में क्या बचा मेरा, 3 बचा। तो देखो यहाँ पे जो है वो 3 को भी मल्टीप्लाई, 3 को भी छुपाएगा, रो से भी छुपाया, कॉलम से भी छुपाया, ठीक है। आप पेन रखना, पेन रख रख करके छुपाते हुए बनाना, आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। अब ये फाइनली मेरा इतना निकल के आया, इन सबको प्लस माइनस करके देखो ये निकल के आया बी। अब हमको एडजॉइंट ए निकालने बोला था, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो बी का ट्रांसपोज करेगा। तो ये देखो ये मेरा रो में आया है 5 0 -10, देखो इसको कॉलम में बदल दिया 5 0 -10। इसके बाद देखो ये यहाँ पे देखो ये सेकेंड रो था 3 - 6 - 3 0, देखो इसको यहाँ देखो ये कॉलम में बदल दिया। फिर देखो यहाँ पे ये थर्ड रो है, देखो थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल करके लिख दिया, हो गया, बन गया मेरा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत छोटा है। अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान में रख करके बनाओगे तो डेफिनेटली जो है ये आपसे बन जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हम लोगों का है एक्सरसाइज नंबर 15। देखो एक्सरसाइज नंबर 15 में भी वही बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क समझना, क्या बोला है समझना। यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया और आपको प्रूफ करने बोला है एडजॉइंट ए यानी ADJ A = 0। अब देखो अगर प्रूफ करने बोला है तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए ऐसे ही निकालेंगे, एक मैट्रिक्स मान लेंगे बी है, उसके बाद एक एक करके सबको छुपाते जाएंगे, सबको छुपाते जाएंगे, ठीक है। फिर सबको छुपाने के बाद देखो यहाँ पे हम लोगों का एडजॉइंट, हम लोगों का यहाँ देखो क्या निकल के आएगा, एक देखो यहाँ हम लोगों का एक मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकालेंगे उल्टा। तो ये जो भी मेरा देखो रो में था ये देखो कॉलम में आया, ये रो में था ये देखो कॉलम में आया, ये रो में था देखो ये कॉलम में आया। तो यहां तक हम लोग एडजॉइंट ए वैसे ही निकाल देंगे, ठीक। अब जब एडजॉइंट ए हम लोग निकाल दिए, इसके बाद हमको प्रूफ करने बोला है। क्या प्रूफ करने बोला था भाई? प्रूफ करने बोला था ये प्रूफ करके बताओ कि ये जो एडजॉइंट ए है = 0 है। अगर एडजॉइंट ए तक
आंसर बोलता तो यहां तक ला के छोड़ देते, आंसर आ जाता। लेकिन अब हमको प्रूव करने बोला है कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो एडजॉइंट ए आया है, एडजॉइंट ए, ये देखो ये मेरा एडजॉइंट ये है, ए है ये, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहला मैट्रिक्स ए से। तो देखो यहां जो पहला मैट्रिक्स ए है ना, इस मैट्रिक्स को, ये देखो ये पहला मैट्रिक्स हम लोगों का ए है, इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड जो है वो मल्टीप्लाई करके मेरा 0 निकल करके आ जाएगा। बस यही एक फर्क है। तो देखो यहां पे मल्टीप्लाई किए हैं, ये जो है हम लोगों का, ये पूरा हम लोगों का मैट्रिक्स ए है और ये हम लोगों का एडजॉइंट ए है, और आपस में मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के लिए हम आप लोगों को लगभग 10 या 15 क्वेश्चन हम बता चुके हैं मल्टीप्लाई करने का, रो इनटू कॉलम, एक एक करके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो है इसका सारा एलिमेंट जो है वो 0 आएगा। तो हो गया प्रूव कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहां प्रूफ करने बोला था इसलिए ये एक स्टेप यहां से एक स्टेप आगे बढ़ा। अगर नहीं बोलता तो ऊपर जो ये जो आंसर आया है यहीं रख करके हम लोग आंसर को छोड़ देते, लेकिन प्रूफ करने बोला था इसलिए ये जो है एक स्टेप बढ़ गया। ठीक है, आया समझ में? आई होप आप लोगों को एडजॉइंट ए जो है वो समझ में आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। घर में आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते आपको एडजॉइंट ए समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मैट्रिक्स का एक और टॉपिक बच जाता है, इनवर्स मैट्रिक्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ा देंगे। इसके बाद जो है वो मैट्रिक्स हम लोगों का पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। ठीक, और देखेंगे अगर क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, अगर मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशन है तो वो भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। अगर नहीं होगा तो इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ के जो है हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके मुझसे जरूर जो है वो पूछा करना। ठीक है, और इसके अलावा बीएमटी के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी चैप्टर्स को जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।